जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल पर 10 मिनट के जीके सीरीज में। आज हम इन 10 मिनटों में समझेंगे भारतीय संविधान का अनुसूची 8 और 9 क्या है। तो चलिए आज एक क्लास में देखते हैं अनुसूची 8 पहले, फिर उसके बाद देखेंगे अनुसूची 9 को। यानी अनुसूची 8 क्या कहता है। अनुसूची 8 क्या कहता है। अनुसूची 8 में अनुसूची 8 में भारतीय संविधान में टोटल जो है वो 22 भाषाएं की चर्चा की गई है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। यानी संविधान में हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन संविधान में 22 भाषाओं को जो है राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हालांकि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 22 भाषाएं नहीं थी, उस समय कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं। उसके बाद जो है वो संशोधन कर करके इसमें और भाषाएं क्या की गई? जोड़ी गई। ठीक है, यानी कि 8 भाषाएं को जो है बाद में जोड़ी गई। अभी वर्तमान में संविधान में कितने भाषाएं की चर्चा है? तो 22 भाषाएं। और ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है? जैसे आपका हिंदी है, संस्कृत है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, मलयालम है, तेलुगु है, कश्मीरी है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं। और ये भाषाएं जो संविधान में किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 के अंतर्गत है। ठीक है, किस अनुसूची में? अनुसूची 8 के अंतर्गत। तो अनुसूची में 8 में क्या कहता है कि इसमें जो है 22 भाषाओं को क्या किया गया है? राजभाषा का दर्जा प्रदान है। यानी सूची 8 में भाषा का चर्चा है। कितने भाषाएं? 22। हालांकि जब संविधान लागू हुआ था तब कितने भाषाएं थी? 14। कितने भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? 22। क्लियर है? अनुसूची 8 क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थे? 14 थी। क्लियर है? क्लियर है। तो अगला देखते हैं अनुसूची 9 क्या कहता है। अनुसूची 9 क्या कहता है। अनुसूची 9 के तहत जो है वो भूमि सुधार को संविधान में जोड़ा गया था। अनुसूची 9 के तहत भूमि सुधार को संविधान में जोड़ा गया था। अच्छा, उसके पहले हम ये समझते हैं कि जब हमारा संविधान लागू किया गया था, ठीक है, जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। कहने का अर्थ यह है कि इसमें 4 अनुसूचियां 9, 10, 11 और 12, इन चारों अनुसूचियों को जो है वो संविधान में संशोधन करने के बाद जो है वह जोड़ा गया है। ठीक है, तो प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए हैं कि जब संविधान लागू हुआ या मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थे? 8। अभी वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12। ठीक है, 9, 10, 11 और 12 को जो है बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, प्रारंभ में कितने अनुसूचियां थे? प्रारंभ में प्रारंभ में थे 8। वर्तमान में कितने हैं? अनुसूचियों की संख्या। क्लियर है? किसकी संख्या? अनुसूचियों की संख्या। किसकी संख्या? अनुसूची। क्लियर है? तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार को जोड़ा गया था। भूमि सुधार के तहत जो है जितनी जमींदारी थी, सारे जमींदारी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? जमींदारी को समाप्त किया गया। हमारा संविधान लागू हुआ था आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान लागू होने के ठीक 1 साल के बाद ही देश को आवश्यकता पड़ गई संविधान में संशोधन करने के लिए। क्या पड़ गई आवश्यकता? संविधान में संशोधन करने के लिए। तब जो है संविधान लागू हुआ 1950 में। ठीक है, आवश्यकता कब पड़ी? 1 साल के बाद, मतलब 1951 ईस्वी में संविधान में सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? पहला संविधान संशोधन किया गया था। और इसी पहले संविधान संशोधन के तहत जो है आपका 9वीं अनुसूची को जो है वह संविधान में जोड़ा गया था। तो यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो है संविधान में संशोधन तो बहुत हुए, लेकिन पहला संशोधन के तहत क्या हुआ? तो पहला संविधान संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। और अनुसूची 9 में कौन से कानून थे? तो भूमि सुधार। और भूमि सुधार के तहत जो है जितनी जमींदारी थी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जमींदार सब, मतलब उनके पास मतलब एकड़ एकड़ में जमीन थे। ठीक है, तो वो जमींदारी को जो है समाप्त करना जो है वो बहुत जरूरी था। ठीक है, क्योंकि वो अपना मनमाना ढंग से सभी काम करते थे। तो ये किया गया था आपका नेहरू जी के शासनकाल में। ठीक है, तो अनुसूची 9 के तहत क्या है? अनुसूची 9 के तहत क्या है? अनुसूची 9 के तहत जो है वह भूमि सुधार कानून है। क्या है? भूमि सुधार कानून है। और भूमि सुधार के तहत जो है क्या किया गया था? जमींदारी को समाप्त कर दिया। किसे समाप्त किया गया था? जमींदारी को समाप्त कर दिया गया था। जमींदारी को क्या किया गया? जमींदारी को समाप्त कर दिया गया।
जमींदारी को समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। प्रारंभ में अनुसूची की संख्या कितनी थी? जब संविधान लागू हुआ था तब अनुसूचियों की संख्या थी 8, और अभी जो है वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, 12। यानी कि 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये सभी अनुसूचियों को क्या किया गया था? संविधान में बाद में जोड़ा गया था। कौन कौन से जोड़ा गया है भाई? तो 9, 10, 11 और 12। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो 9वीं अनुसूची के तहत जो है क्या था? भूमि सुधार। ठीक है, हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, जब पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और यह पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? ठीक है, यह कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। तो इससे आप नोट कर लीजिए कि 9वीं अनुसूची को जो है वह पहला संविधान संशोधन, ठीक है, क्या पहला पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? पहले 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और यह कब किया गया था? सन 1951 ईस्वी में। ठीक है, सन 1951 ईस्वी में इसमें क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, यह किया गया था आपका। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू जी ने जो है सारे जमींदार जितने बड़े बड़े थे ना, सबको कह दिए सबका जमींदारी समाप्त कर दिया जाएगा। पूरा एकदम भौकाल आ गया था। ठीक है, और ये कानून इतना ज़्यादा खतरनाक था। ठीक है, यह कानून इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसमें लिख दिया गया कि भूमि सुधार के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जब नेहरू जी ने जो है जमींदारी को समाप्त किया, पूरा भूचाल आ गया। ठीक है, जितने बड़े बड़े जमींदार थे सबको कह दिया गया सबकी जमींदारी चली जाएगी। सारे बड़े बड़े जमींदार जो है वो पागल हो गए। वो जो है सारे अपने ज़मीनों को अपने परिवार वाले, अपने जान पहचान वाले को जो है क्या कर दिए? ट्रांसफ़र कर दिए। उसमें तो रजिस्ट्री का इतना झमेला नहीं था। उसमें क्या होता था कि जो है पट्टा चलता था। ठीक है, नाम जो है वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता था। तो रातों रात जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। जैसे नोटबंदी हुआ था ना, रातों रात जो है पता चला कि नोट जो है वो बंद हो गया। उसी प्रकार से जो है रातों रात क्या हुआ? जमींदारी को जो है वह समाप्त कर दिया गया। तो जमींदारी किस अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। जमींदारी किस अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। प्रारंभ में कितने संविधान अनुसूचियां थे संविधान में? तो 8। अभी कितने हैं? 12। यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को क्या किया गया? बाद में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन। यह कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। इसमें जो है इससे संबंधित जो भी कानून है या जो भी विषय हैं इसमें भूमि सुधार में, उसमें लिख दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आप ही सोचिए कि अगर जिसके पास बहुत सारी जमीनें होंगी, ठीक, और सरकार उसे ज़बरदस्ती अगर छीन लेती है, तो वो तो कहाँ जाएगा? सीधा वो न्यायालय में ही जाएगा कि हाँ जज साहब हमारा जो है इतने सारे ज़मीन तो सरकार हमसे ज़बरदस्ती छीन रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से जो है वो सरकार को मतलब आशंका थी कि ये सभी जो है वो न्यायालय में जा सकती है, तो मामला क्या हो सकता है? फँस सकता है। इसलिए उसमें जब संसद से पास किया गया तो उसमें पहले ही लिख दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जा ही नहीं सकता है। क्लियर है? अनुसूची 9 क्लियर है? ठीक है, तो अनुसूची 9 कहा गया कि भूमि सुधार के तहत जमींदारी को समाप्त कर दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, ज़रूर आऊँगा, फिर आऊँगा, ऐसे और मुद्दे लाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।